बिल्किस बानो से जुड़ा हुआ इस वक्त का सबसे बड़ा खबर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के आरोपियों को लेकर के सबसे बड़ा फैसला सुनाया है। अब जितने आरोपी हैं वो एक बार फिर से जेल के भीतर जाने वाले हैं और ताउम्र उनका जिंदगी जेल में गुजरने वाला है। जिस तरह से भाजपा सरकार गुजरात की बलात्कारियों को छोड़ने का काम की थी और जिस तरह से भाजपा सरकार बलात्कारियों के साथ भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी नजर आती है, बशर्ते मोदी जी का वो गुणगान करने वाला हो। विपक्ष में अगर कोई ईमानदार भी है तो उसको आतंकवादी साबित करने में भाजपा सरकार को समय नहीं लगता है, क्योंकि 20 को एजेंसी है, भिड़ा देना और तुरंत उसको बना ही देना है आतंकवादी या देशद्रोही। लेकिन जिस तरह से बिल्किस बानो के 11 रेप के आरोपियों को छोड़ने का गुजरात सरकार काम की थी, जिस पे सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा तमाचा लगाया। आइए बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वॉक फॉर इंडिया न्यूज। 2002 में जो गुजरात दंगा हुआ, जिसमें गुजरात का ये दंगा आज भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि इस दंगा में बहुत परिवार तबाह और बर्बाद भी हुए और उसी में से एक परिवार था बिल्किस बानो का, जिसके साथ रेप का घटना होता है और उसी दंगा में उसका परिवार पूरे तरीके से तबाह और बर्बाद हो जाता है, जिसके बाद से वो कोर्ट के शरण में जाती है। और ये जो 11 आरोपी थे ये काफी समय से जेल में थे, लेकिन गुजरात सरकार इनके ऊपर वो भी 11 रेप के आरोपी को गुजरात सरकार 15 अगस्त के दिन छोड़ती है 2022 को, जब मोदी जी दिल्ली के लाल किला से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बड़ा बड़ा भाषण दे रहे थे। उसी दिन गुजरात सरकार बिल्किस बानो के 11 रेप के आरोपियों को रिहा करती है 15 अगस्त 2022 को। जो बलात्कार के आरोपी हैं इनको छोड़ने का काम करती है, जिसके बाद फिर से गुजरात दंगा जो 2002 में मोदी जी के शासनकाल में हुआ था वो फिर चर्चा का केंद्र बनता है। और मोदी सरकार पे और मौजूदा भाजपा गवर्नमेंट पे बहुत सारा सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह से बलात्कारियों को फूल माला और छत छीट के छोड़ाने के बाद से जिस तरह से स्वागत किया गया, जिस पे बहुत सारा सवाल उस समय भी खड़ा हुआ। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से गुजरात सरकार के मुंह पे तमाचा मारी है और कही है कि ये जो 11 बलात्कार के आरोपियों को अब छोड़े हैं उनको जल्द से जल्द भीतर डालिए। और ये बात सही है, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाते हैं, लेकिन उन्हीं के शासनकाल में ना महिलाएं सुरक्षित हैं ना लड़कियां सुरक्षित हैं। आए दिन बलात्कार की घटना सुनने और देखने को मिलता है। कहीं कहीं तो बीजेपी के नेता इसमें लिप्त मिलते हैं, जिसे गोदी मीडिया ढाकने में लग जाता है। लेकिन अब क्या करेगा गोदी मीडिया? जिस तरह से बिल्किस बानो के 11 जो रेप के आरोपी हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द गुजरात सरकार जो है इन लोग को जेल में डाले। तो आने वाले समय में ये कब ये 11 जो रेप के आरोपी हैं जेल के भीतर जाते हैं देखने वाली बात होगी। तो वहीं अब आने वाले समय में मोदी सरकार और बीजेपी इस पे क्या बोलती है ये भी देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि सच्ची पत्रकारिता का आप सपोर्टर हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारा हौसला मजबूत हो और आप लोग के लिए इसी तरह आवाज़ बुलंद करता रहूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।